यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। तुम्हें कह रहा है कि उस द्वार तक पहुंचना है, बस कह रहा है, वचन बोल रहा है, कह रहा है द्वार सबके लिए खुला हुआ है। देखो आप समझ रहे हैं कि स्वर्ग सबके लिए खुला हुआ है, लेकिन स्वर्ग तक पहुंचना है। कौन कौन जाएंगे स्वर्ग तक? सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए दिल्ली इंडिया गेट खुला हुआ है, खुला हुआ है वो, लेकिन कौन जाएगा उस गेट तक? उनको नहीं पता है कौन जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप गेट तक चले जाते हैं, लेकिन अंदर कोई कोई जाता है। आपको मैं राजा महाराजा भी गेट खोल कर रखते हैं। जिस दिन उन्होंने मुलाकात करनी होती है अपनी प्रजा से, उस दिन उनकी सुनने के लिए वो गेट खोल कर रखते हैं, लेकिन उस गेट तक तो आप चले जाते हैं, लेकिन अंदर नहीं जा पाते। मैं कह रहा हूं कि क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मसीह में लोग आने के बाद कई बार निराश क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए गेट खुला तो है, बंद यीशु मसीह ने कभी किया ही नहीं है। उनके लिए हमेशा गेट खोल रखा है, लेकिन आपके लिए जो गेट खुला हुआ है वो कभी बंद नहीं होने वाला। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमें गेट तक पहुंचना है। जब आप वचन का आदर कर रहे हैं, आप गेट तक पहुंच गए आशीषों के। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप चर्च आते हैं, जब आप बीज डालते हैं, दशमांश डालते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब एक एंजल आपको उठाकर परमेश्वर के आशीषों के गेट के पास बिठा देता है। जैसे अंधे भिखारी को गेट के पास बिठा दिया, मैं कह रहा हूं कि एक लंगड़े भिखारी को मंदिर के गेट के बाहर बिठा दिया लोगों ने। आज बहुत सारे लोग अगर आज समस्या में है, कर्जे में है, परेशानी में है, किसी भी प्रॉब्लम्स में है, जब आप एक विनती परमेश्वर से करते हैं, एक एंजल आपको उठाकर गेट के पास बिठा देता है। बस आप विश्वास करो, ओनली फॉर 5 मिनट्स में आप गेट के अंदर घुसने वाले हो, आशीष से लेने वाले हो। आमीन। आपके लिए आशीष का दरवाजा बिल्कुल बस पास में ही है। आमीन। आशीष का दरवाजा पास में होता है मसीह लोगों के, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि आशीष अब निकालनी कैसे है। लेकिन आज अगर आप दरवाजे तक पहुंच गए हो, आपकी आशीषें भी आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। एक आदमी बता रहा था, कह रहा पास्टर जी मुझे रोज मेरे गांव में नीचे खेत में गड्ढे में मुझे एक ड्रीम्स आता है और मुझे वहां पर 10 घड़े सोने के दिखाई देते हैं। मैंने कहा बेटे तेरी तो चांदी होगी फिर। बोला कह रहा हाँ जी। कह रहा मैं खोद लूं? मैंने कहा वहां कुछ नहीं मिलेगा तुझे। लेकिन बोलता नहीं जी बस वहीं पर है सब कुछ। और जब उसने गड्ढा खोदा और गड्ढे खोदते ही उसकी आवाज आने लगी, ठंड ठंड, उसने सुना कि सोने की आवाजें आने लगी उसको। जब गहराई में चला गया और नीचे कूद गया, कई दिन मेहनत लगी उसको, और जब नीचे कूदा उसके बाद सांप ने उसको दर्शन दिए और सांप को देखते ही भाग आया। बोलता है खैरा जी आशीष का दरवाजा तो था यहीं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। और वही मसीह व्यक्ति एक बाबे के पास भाग गया और बोलता है कह रहा बाबा जी धन तो था यहां पर, कहां गया? कह रहा है कि मैंने अपना घर सारा खोद मारा, पत्थर भी फाड़ दिया, सब कुछ कर दिया, धन नहीं मिला। लेकिन वो बाबा उसको बोल रहा था, कह रहा बेटे था तो वैसे ही पंजाबी च, पर हुण किसी और दे घर चला गया। मैं क्या तेरे कहने का मतलब है कि ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ घर ਪਾੜੀਏ। पहला तू साडा घर फड़वाया, अब दूसरा घर फड़वाने के चक्कर में है। याद रखना मेरा परमेश्वर आपका घर फाड़ने के लिए नहीं आया, आपके घर को डबल करने के लिए आया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आपका तो घर डबल होगा, आपके पड़ोसियों को भी आशीष मिलकर जाएगी यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं तेरे भी सोने के घड़े भरवाऊंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हो आप? आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। पढ़ो याकूब के 1:22 में, जिसको सोने के घड़े लेने हैं 1:22 पढ़ो। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, हाँ हाँ, और केवल सुनने वाले ही नहीं, हाँ, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ हाँ, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, बाइबल में लिखा वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले ही नहीं। कह रहा जो लोग
अपने आप को धोखा देते हैं वो लोग जो वचन को सुनते हैं और बोलते हैं व्हाट अ मैसेज। मैं जब इंग्लैंड के अंदर गया, जब थोड़ा सा मैसेज करते थे, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते थे या कहीं फॉरेन में, तो वहां पे फटाफट फॉरेनर लोग ऐसे बोलते थे व्हाट अ मैसेज, व्हाट अ लाइन, या वाह क्या मैसेज है, क्या बात बताई पादरी ने, क्या गहराई की बात बताई पादरी ने। लेकिन वो सिर्फ वचन को सुनते हैं, लेकिन उनके घर चले गए तो शराब की, उनकी दुकानों में शराब है और वो बेच रहे हैं। इसका मतलब वचन को वो सुन रहे हैं और मान नहीं रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि